चलो हो गया। चलो सुनो पुष्पा, आप दिल थाम लो, दिल थाम लो, क्योंकि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ठीक है। दिल थाम के सुनो अच्छा से, बड़ा फोकस रहो बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, ओके, वो यहाँ लिख दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके। माने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का क्या है, रीजन है, ओके, या स्पेस है बोल सकते हो, जिसमें किसी चार्ज को रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, ओके। समझ बात को? हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। समझा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखा जाए तो वो आवेश एक बल अपने आप पर महसूस करता है। क्या समझाया? यही है विद्युत क्षेत्र। अब उसके लिए मैंने बोला था कि सोर्स चार्ज लेते हैं और ये टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं और सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। मैंने सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने छोटी छोटी पॉइंट लिख दिया, सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या? बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना है बात को, कन्वेंशन ही है, ओके, बाय कन्वेंशन। एंड ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत इतना कम होता है, इसको करीब करीब जीरो बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दूंगा कि टेस्ट चार्ज जो है, मैं यहाँ पे एक बात लिख दूंगा, तुम लोग भी लिख लेना बात मेरे को। अभी क्यू नॉट का वैल्यू करीब करीब, मैथ की भाषा में ऐसा लिखा जाता है कि क्यू नॉट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, ओके, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, माने करीब करीब जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। बाद में करेंगे, मैथ में पढ़े, हाँ, माने कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बात खत्म। इतना कम होता है कि करीब करीब का कर सकते हो जीरो, ओके। क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, माने जीरो की ओर करीब करीब है, ऐसा बोल सकते हो। चलो बाद में बात करेंगे। ये तो हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टर्म है ना, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन है, क्या है? रीजन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मेजर करते हैं कि किस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स ही है। क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो बाबू, देखो ये बताओ, ध्यान सुनो, एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? अब मुझे मान लो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझो, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करो सारे बच्चे, सुना, पी पॉइंट पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है पी पॉइंट पे, यानी जो प्लस क्यू चार्ज है, ओके, चाहे पी पॉइंट पे कोई चार्ज है या नहीं है, ये हम मान के चलेंगे, फर्ज कर लेंगे कि जब भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी ना, तो हम ये मान लेंगे कि एक टेस्ट चार्ज वहां पर ला करके रखना है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात कही जाएगी तो दिमाग में ये बात फिट कर लो कि उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाएगा अपनी ओर से, मैंने तुमको दिखाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वो टेस्ट चार्ज जो है वो मान लो थोड़ा देर के लिए 1 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? तो मैं सुनना सब बच्चा, तो मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फोर्स ऑन, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? के, बोलो के, Q1, Q1, Q2, Q2 का वैल्यू कितना है? 1 बाई डिस्टेंस मान लो इसका कितना है? R। क्या हो गया? के क्यू आर स्क्वायर ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही होता है। दिस इज नथिंग न्यू थिंग, ओके, ये फोर्स ही है। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक तरह का फोर्स ही है। लेकिन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो वहां पे तुम क्या करोगे? 1 कूलम चार्ज रख दोगे। कितना कूलम चार्ज रख दोगे? आपको सर 1 कूलम चार्ज तो टेस्ट चार्ज नहीं है, आप तो बोलते कि टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब बताओ, तो तुमको मैंने थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस फील हो पाया तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन मैं मान लो कि मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, क्या रखा बताओ जल्दी? एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज मान लो कि मैंने थोड़ा देर तुमको समझा रहा हूँ कि 10 कूलम है, ऐसा नहीं ले लेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ 10 कूलम है। तो 10 कूलम चार्ज पे लग रहा है फोर्स, 10 कूलम चार्ज है। टेस्ट चार्ज कितना है बताओ? 10 कूलम चार्ज पे लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन। कितना लग रहा है? तो बताओ 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 5 न्यूटन लगेगा, नहीं लगेगा? तो इसको क्या लिखोगे? 5 न्यूटन पर कूलम। क्या बोलोगे? हर कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, माने हर एक कूलम पर लगने वाले फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के लिए। क्या समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 1 कूलम चार्ज पे, यानी हर एक कूलम चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे, कितना चार्ज पे? यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बोलते हैं
यानी कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि जितना फोर्स है, बोलो जितना चार्ज है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको उसके जिस चार्ज की वजह से मुझे फोर्स निकालना है, टेस्ट चार्ज की वजह से निकालना है ना, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो टेस्ट चार्ज से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी तुम फोर्स को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोलोगे, पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ, हर एक कूलम पे लगने वाला फोर्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं तुमसे कुछ उल्टा पूछूंगा, समझना, ये बहुत सारा गैदरिंग नहीं है कुछ और, मैं समझा रहा हूं, एक एक बात को समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब क्या है कि जितना टोटल, हाँ, ये एक तरीका तो ये कि एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स बोल दो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है मुझे, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, याद ना बात को। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या किस पे निकालते हैं, पॉइंट पे निकालते हैं, पॉइंट पे डिफाइंड होता है वो, ठीक है। तो फोर्स ही है वो एक तरह का। पहली बात क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही है, लेकिन फोर्स है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्या समझाया, इसे बोलो, यही बोलो कि टोटल फोर्स और टोटल चार्ज से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, बात खत्म। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझाया। अब बताओ, एक कूलम पे लगने, मैं बोलूं तुमको, सुनो मैं तुमको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, कितना है बताओ, उल्टा मैं बोल रहा हूं। मैंने वो अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो कि 10 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है, कितना है, 10 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है। तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका बताओ। तो टोटल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ, 5 न्यूटन पर कूलम। 5 न्यूटन, इसका मीनिंग क्या हुआ, हर एक कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 5 है न्यूटन पर कूलम। क्या समझाया। तो ये एक कूलम पे लगने वाला फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कूलम पे लगने वाला फोर्स तुमको पता चल गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल मैंने दिया, या 5 ले लो, 5 मैंने दे दिया, उल्टा दे दिया, यही सवाल को मैंने कर रहा हूं, ओके। 5 न्यूटन पर कूलम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है, मैंने एक कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ कि 20 कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 20 पंचे 100। यानी कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल जाएगा तो फोर्स तुम निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। क्या समझ रहा है, यही फॉर्मूला देखो, जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो फोर्स को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हमको फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यानी कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यानी जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम है। हाँ, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चैप्टर में माना जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे लेमैन लैंग्वेज में। क्या समझ आ रहा है बात को। क्योंकि जनरली जो है हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ के आए। क्या समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, हम लोग आम भाषा में उसको बोलेंगे, लेकिन फर्क है दोनों में। लेकिन हम लोग हमेशा कैलकुलेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, लेकिन विद्युत क्षेत्र मापते हैं नहीं। लेकिन इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बार बार ना बोल करके हम लोग खाली बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बात खत्म। हाँ, तीव्रता भाई, इंटेंसिटी कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग वीक। अब ज्यादा फोर्स है, मान लो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम आया, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इस यहाँ पे पॉइंट ए पर कुछ 5 न्यूटन पर कूलम आया, आगे जाकर के उसको 20 न्यूटन पर कूलम हो गया, सॉरी 20 का 2 न्यूटन पर कूलम हो गया। तो डिस्टेंस के साथ घट रहा है नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे बी पॉइंट पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो हो गया कम ज्यादा, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, जैसे बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी कम है ज्यादा है, तो बोलते हैं कि वो ये जैसे मान लो ये यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा हुआ था, बोले ट्यूबलाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है। एक छोटा बल्ब लगाते बोले उसकी इंटेंसिटी कम है, चमक कम आ रही है। क्या समझ रहा है, इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं तीव्रता, कम ज्यादा। क्या समझा, यहाँ पे फोर्स के लिए स्ट्रॉन्ग वीक की बात करेंगे। क्या समझ रहा है, अरे यार नींद आ रहा है तुमको, हटो जल्दी आओ, हटाओ बेंच पर से हाथ हटाओ, बेंच पर से हाथ हटाओ, आंख नहीं बंद करो। क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको क्या बताएगा, कितने कूलम पर फोर्स, पहले बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स है, लेकिन कितना कूलम पे। अगर पूरा फोर्स पता है, पूरा चार्ज पता है, तो फोर्स को 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जनरली टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस चैप्टर में कहेंगे, इन दिस चैप्टर। ओके,
क्या समझा? जबकि however, okay, electric field intensity and electric field are both are different concepts, okay, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत? सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे राइटर यूज करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। अब इतना लंबा नाम बोलने से अच्छा क्या बोले, तो एग्जाम में अगर बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा डिफाइन करने के लिए, तो यही डिफाइन करोगे क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए बोलेगा ना, तो यही डिफाइन कर लें, क्योंकि तुमको ये पूछेगा ना छोटी छोटी बात सब डिफाइन। लेकिन अगर तुमको मन करेगा सर हम पूरा कर देंगे, तो पूरा कर दो, अच्छी बात है, क्या समझ आ रहा है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? एग्जाम में पूछा भी है ना, तो ये पूछा है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पूछा है? तो ये याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा डेफिनेशन देखो, द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। हम लोग जो चार्ज लेते हैं कौन सी लेते हैं? टेस्ट चार्ज, ओके। यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला या एक्सपीरियंस करने वाला यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि कितना कूलम चार्ज? 1 कूलम टेस्ट चार्ज जितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा किसी सोर्स चार्ज की वजह से, उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझ आ गया? तो अब डेफिनेशन हो गया, द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझ आया? डिवाइड कर दो। अब आप ये बात खत्म करो, ये सुनो ना, ये सुनो, ये लड़का बाद में बात कर लेना, सुनो ना पहले। अब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फोर्स पता है, 4 से डिवाइड कर दो, यूनिट यानी कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पता चलेगा कि हर कूलम पे कितना फोर्स है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग इज अ फोर्स, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फोर्स ऑन। जब भी मैं पूरे चैप्टर में पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बोलोगे फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, बात खत्म। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। अब मैं बोलूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अब मैं तुमसे बोलूं बताओ कि चार्ज टोटल 20 कूलम है, कितना कूलम है? 20 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, क्या करोगे? 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या इंफॉर्मेशन इसमें छिपा है? इसमें इंफॉर्मेशन छिपा है कि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। तो 20 कूलम पे कितना लगेगा? 1 कूलम पे 5, तो 20 कूलम पे तो 100। क्या 20 को 5 से क्या करना पड़ेगा? क्या बता समझ आ रहा है बात को? यानी कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यानी कि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स पता है, क्या समझ रहा है? उससे तुमको बोलेगा, आप जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कितना है? अब बताओ क्यू नोट पे लगने वाला फोर्स बताओ कितना होगा? क्यू नोट पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना है? ई है, ये ना। तो बताओ क्यू नोट पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू नोट इंटू ई, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? क्या समझाया? यही तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हो, क्यू नोट इंटू ई। क्या समझा रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, यानी कि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स दे दिया। अब बोला टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और क्यू नोट पे कितना फोर्स लगेगा? तो क्यू नोट इंटू ई, क्योंकि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है तुम्हारा ई, तो क्यू नोट पे लगने वाला फोर्स क्यू नोट इंटू ई। समझ में आया? फील आना चाहिए कि पूरे चैप्टर में काम आएगा। ना तो हम चाहते तो फॉर्मूला ही याद करवा देते हैं, कहेंगे कि एफ का फॉर्मूला क्यू नोट इंटू वी ले लो और ई का फॉर्मूला बाय क्यू नोट ले लो। क्या समझ में आया बात? दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कितना बताओ? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यानी कि 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स तुमको दे दिया है। तो अब मुझे बोला कि बताओ क्यू कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू कूलम चार्ज पे बताओ क्या करो? क्यू को ई से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 कूलम पर चार्ज तो दिया हुआ फोर्स, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स पता है, तो क्यू कूलम पर लगने वाला फोर्स क्यू इंटू ई। क्या समझ आ गया? अरे समझा? कोई डाउट किसी को? और ये चार्ज जो है, जो टेस्ट चार्ज है, इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी कि टेंडिंग टू 0, ये डेफिनेशन है ये, ओके। मैंने समझा दिया। अब एक बात समझो, मैं इसको दूसरा लेमन लैंग्वेज में याद रखना, इसको मैंने नॉर्मल भाषा में याद रखना, अपने आम भाषा में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और करके, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलो जल्दी बोलो। एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे, दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, बट याद रखने के लिए, फील करने के लिए याद रहे, ठीक है? ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? बोलो फिर से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। किलो गया 1 कूलम चार्ज, ओके। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? अब बताओ 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स अगर ई है, ई क्या है? एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन कितने कूलम पे? 1 कूलम। किलो गया? अब बताओ, मैं बताऊं तुमको कि एक चार्ज क्यू है, सुनो, अरे सुन रहे हो? एक चार्ज क्यू है, क्यू के सब बच्चा सुनना, एक चार्ज क्यू है जो सोर्स चार्ज है, क्या है बताओ? एक चार्ज क्यू नॉट है, क्या बताओ? क्यू नॉट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फोर्स ही तो है, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि फोर्स
वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। मैंने लिखा दो, सॉरी वेक्टर का फोर्स, द फोर्स लिखा मैंने, द फोर्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। अब फोर्स ही है लेकिन कितने कूलम पे, हर एक कूलम पे, तो न्यूटन पर कूलम उसका SI यूनिट हो गया। कैसे में आ गया, दिमाग से उड़ नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक तरह का फोर्स से रिलेटेड है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कैसे में आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, दिमाग में बैठा लेना। SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। एक कहोगे सर ये तो समझ आ गया कि न्यूटन पर कूलम है, ये बात तो समझ आ गई, न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि फॉर्मूला में है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, F बाय क्यू नॉट, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई क्रॉस बना करके। कोई डाउट किसी को, टेस्ट चार्ज कभी कभी क्यू भी लिख देगा तो कोई दिक्कत, स्मॉल क्यू नॉट कैपिटल क्यू नॉट की स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कुछ भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर डेफिनेशन में टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या समझ आ रहा है क्या, अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला, कुछ बोल रहा था मैं, हाँ, कि जो न्यूटन पर कूलम समझ में आ गया सर, फॉर्मूला याद है, कभी भी SI यूनिट याद करना पड़ेगा तो उसके लिए फॉर्मूला तुमको याद है, कंसेप्ट याद है तो फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन याद है, तो फॉर्मूला अगर याद है तो फिर डेफिनेशन भी याद है, उल्टा भी बोल सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला, बोलो यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ओके, एक कूलम। अब बताओ कि मैंने क्या बोला कि SI यूनिट, इससे पता चला कि SI फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम समझ में आ गया। लेकिन वोल्ट पर मीटर का हुआ आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, लेकिन अभी बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े, F बाय क्यू, क्या पढ़े आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V बाय डी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, बोलो पोटेंशियल बाय V मतलब पोटेंशियल क्या होता है आगे समझाया, बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट वोल्ट, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। मैंने लिखा ना, मैं अभी ही इसलिए बता दिया हूं कि ताकि तुमको एक जगह नोट में लिखा रहेगा तो एग्जाम कभी डिवीजन करोगे तो एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी बात तो आगे तुम सेकंड चैप्टर में बात तो समझ ही जाओगे कि इक्वल टू V/D कैसे हुआ या क्या है ये चीज, क्या समझ आ गया, क्या मैं समझा रहा हूं, समझाया बात को। ये डायमेंशन यूनिट बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, क्या समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूं, इसे एक एक बात को सुनो गौर से। अब बताओ डायमेंशन कैसे निकालोगे सर, डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला बताओ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय फोर्स क्या हो गया बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2 पता है ना, और चार्ज का क्या होता है AT या T है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद है कि नहीं है, I बराबर Q/T, तो Q इक्वल टू IT, I का हो गया एम्पियर, अरे I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, तो Q इक्वल टू का हो गया IT, तो I इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और टाइम का T AT, इसलिए AT लिखो या T लिखो कोई बात कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत हो क्या, T से T का कर दो, काट सकते हो क्या, T-2 पहले से T आएगा -1 1 का पावर, तो -2 -3 ना हो गया। तो कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना पूछा जा चुका है, दिमाग पे बोझ कम देना, फिजिक्स में जितना दिमाग पे बोझ कम दोगे उतना रिलैक्सेशन मिलेगा, उतना याद होगा, अदरवाइज अभी डायमेंशन पढ़ रहे हो ना, एक के बार चैप्टर खत्म होगा डायमेंशन इतना हो जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे तुमको जाके रट्टो बैठ के महिला के ऐसा बोलेंगे, निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला याद है निकल जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद क्या हो जाएगा, याद रहेगा तुमको। कभी आए लड़का समझ में आया बात को, हाँ कौन टी ये AT कहां से आ गया, ये ओ I इक्वल टू Q/T कहां से आ गया ये, और ये पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, 10th क्लास का है, I इक्वल टू Q/T इलेक्ट्रिक करंट बाय चार्ज पर यूनिट टाइम, हाँ अभी 12th में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो Q इक्वल टू का होगा, Q इक्वल टू का हो जाएगा IT, और चार जहां पे मैंने पढ़ाया वहां पर नहीं पढ़ाया, सब रिवीजन तो करेगा नहीं, खाली जलेबी खाएगा चट्टा कहेगा, हाँ इलेक्ट्रिक करंट का ये होता है एम्पियर, और टाइम का T लिख दो, क्लियर हो गया, खाली जलेबी खाने के चक्कर में रहेगा चट्टा, क्या समझ आ गया अच्छे से, अरे क्लियर हुआ। सो दीज थिंग्स आर ऑल थिंग्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, अब ये समझ आ गया अच्छे से, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, कोई डाउट, अच्छा यहाँ पर मैंने बोल दिया, ये तो डायरेक्शन मैंने उधर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन हो गई, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, और फोर्स की डायरेक्शन भी, क्या समझ आ गया। अब बताओ मैंने बोला, मैंने सोर्स चार्ज क्या ले लिया, जल्दी बताओ, मैंने सोर्स चार्ज ले लिया, क्या चीज बताओ, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, और अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ, अट्रैक्शन की रिपल्सन, जल्दी बताओ,
अट्रैक्शन अंदर की ओर ऐसे। टेस्ट चार्ज हमेशा कौन चीज लेना है? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है। अभी सोर्स चार्ज प्लस लिया तो प्लस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है, और माइनस क्यों लिया सोर्स चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। क्या समझ आया बात को? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, E इक्वल टू फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्या समझ आ गया? दिमाग में गया बात? अभी मैं कल सुनूंगा ये, ओके। एक और बात मैं लिख देता हूँ स्टार्ट करके यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड, बोलो इज कैलकुलेटेड अबाउट एट ए पॉइंट, इज कैलकुलेटेड एट अ, दिख रहा है क्या उसमें? दिख रहा है क्या यहां? कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट, ये पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या समझ आ गया बात को? अरे समझ आया? तो एक चीज समझना, अभी मैं समझा रहा हूं तुमको। प्लस क्यू चार्ज, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, हमको टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो होना ही होना है, वो अंदर में भूत है, समझो भूत है, वो अंदर में याद रखना, वो होता है, ओके। तो प्लस अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर। क्या होगी? उससे दूर जाएगी, उससे दूर जाएगी, क्योंकि फोर्स रिपल्शन होगा, बाहर की ओर जाएगा। तो प्लस क्यू सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? उससे दूर, उससे, ओके। प्लस क्यू सोर्स चार्ज और प्लस क्यू है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? उससे दूर। और नेगेटिव है तो उसकी ओर, उसकी दूर, माने कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर मतलब उससे अवे, ओके, दूर, बाहर बोल सकते हो। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी ओर, पॉजिटिव तो उससे दूर, नेगेटिव तो उसकी ओर, तेरी ओर, वे वाला है ना। क्या समझ आ गया? अरे समझे कि नहीं बात को? क्योंकि मैंने बोला सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। और कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात करें क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ही है लेकिन एक कूलम चार्ज पे। क्लियर हो गया? तो ये याद रखने के लिए पॉइंट याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा ना, वहां पे मान लेंगे कि उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है, भूतिया चार्ज है, वो भूतिया चार्ज। कौन चार्ज है? वो दिया नहीं रहेगा, भूतिया चार्ज कौन है? टेस्ट चार्ज। वो हमेशा कौन चार्ज है वो बताओ? कौन चार्ज है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हाँ, जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बोला, एक सुनना, बोलेगा ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से बताओ पॉइंट आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, पी पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट होगा राइट होगा? ये बताओ किधर होगा? इधर की इधर? उधर होगा, क्योंकि ये प्लस खुद प्लस है तो टेस्ट चार्ज तो प्लस से लेना है हमेशा, तो रिपेल करेगा। क्या समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर है ना, प्लस की वजह से दूर, प्लस की वजह से दूर। अब मैंने कहा क्या? अब मैं बोला माइनस क्यू चार्ज है, अब प्लस इससे पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किधर चाहिए बताओ? किधर लोगे? इधर, उसकी ओर। कब बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे कौन चार्ज रखा हुआ है? हम सुसाइड कर लेंगे। अभी हम समझाए, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, वहां उस पॉइंट पे अंडरस्टूड है कि एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है। टेस्ट चार्ज हमेशा कुंची होता है, पॉजिटिव होता है बाय कन्वेंशन, ओके। यू शुड रिमेंबर, ओके। क्या समझ आ गया? तो प्लस क्यू नॉट है तो ये अट्रैक्शन ही होगा। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो दूर, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसकी ओर। अब धीरे धीरे सिखा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो। चलो इसको तुम लोग नोट कर लो अच्छा से, बढ़िया से नोट कर लो। अब वीडियो पॉज कर दो, नोट कर दो, वीडियो पॉज कर देना सबसे ऊपर। ओके, लिख चुके हो क्या? मैं इसको मिटा दूं? अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुमको। चलो इसको फिगर बनाने की जरूरत अभी, आप फिगर बनाओगे तो चलेगा, लेकिन उस टाइम ही बना ली तो चलेगा, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, सबको नोट मिटाने। हाँ अच्छा लगता है मिटाने में, अच्छा लगता है। उसका वीडियो बनेगा तो अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें मैंने लिख दिया है, ओके, जरूरी है, ओके। चलो बच्चा, ये सारी चीजें मैं हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब सुनो, लिखो तो एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? बोलो ओके। एट अ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवे लगाओ बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो तो जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखूंगा, खाली सिर्फ क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। क्या इरादा है? सुनने का इरादा है? सुनने का इरादा। चलो एक मेरे पास, सब बच्चे सुनना, एक हमने बोला था प्लस क्यू चार्ज हमारे पास क्या आई है, पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू में ले लिया, सोर्स चार्ज है ये प्लस, ओके पॉइंट चार्ज तो लेना ही लेना है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ लगाना है तो पॉइंट चार्ज लेना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पी पॉइंट पे कितना पॉइंट जल्दी बताओ, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी, जो कि इसके फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सुन रहे हो? अब सुनना अच्छा से, इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है जो कि कितना डिस्टेंस पर है, बताओ कितना डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि 8 डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, तो मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि पी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाए तो कितना फोर्स लगाएगा, कौन चार्ज रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है, अंडरस्टूड है। देखा तो चलो पहले मान लेता हूं मैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, क्योंकि अगर तुमने प्लस क्यू चार्ज लिया, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मैं बोल रहा हूं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके ये समझ में आना चाहिए बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखना है, भूतिया चार्ज, याद ना भूतिया चार्ज है वो तुमको दिया हुआ, अपने मन से रखना है, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा परीक्षण आवेश परंपरागत रूप से ऋणात्मक स्वीकार किया जाता है, ओके हाँ कि धनात्मक, हाँ धनात्मक ऋणात्मक बोला गया, धनात्मक लिया जाता है, क्या लिया जाता है, हाँ धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक क्या रख देंगे, बताओ क्यों नॉट रख दिया, अब फोर्स रखो, क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, बाय कूलम्ब्स लॉ, कोई डाउट। अब मुझे क्या करना है कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या करना पड़ेगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर फोर्स को चार्ज से क्या कर दो, अच्छा ये बात का याद ना, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, देखो फोर्स प्लस क्यू लगाएगा क्यू नोट पे कि क्यू नोट लगाएगा क्यू पे, हम लोग कभी भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इस बात को कैलकुलेट करते हैं, इस बात को कैलकुलेट करते हैं कि कितना लगाएगा, फोर्स तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना यार, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं किसी पॉइंट पे तो सोर्स चार्ज की वजह से नहीं फोर्स निकालते हैं उस पॉइंट पर, यानी वो सोर्स चार्ज कितना फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहा है, यानी ये फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट पर कितना लग रहा है फोर्स ये निकालते हैं हम लोग, समझ आया आपको, माने हमको सोर्स चार्ज के चार्ज पर लगने वाला फोर्स को मतलब मैग्नीट्यूड तो उससे सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फोर्स का फॉर्मूला लगा होगा, बताओ फोर्स का फॉर्मूला निकाल चुके हो, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, आई कितना यहाँ पे बताओ, क्यू नॉट है, हमेशा क्यू नॉट से डिवाइड करना है, यानी जिस चार्ज की वजह पर जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट पर जो चार्ज रखा रहेगा उसको डिवाइड करना है, क्यू नॉट समझ कंफ्यूजन हो रहा, क्यू नॉट कैंसिल, क्या बचा बताओ। अब बताओ इस फॉर्मूला में तुम देखो गौर से, क्या कहीं पर टेस्ट चार्ज आया, क्या टेस्ट चार्ज ना आया, और अभी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने के नहीं कर रहा है। अब तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर हम क्या बोल रहे हैं, एक और तरीका याद करने का, एक और तरीका मैंने बोला था कि अगर किसी चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पर, क्या करो वहां पे, या तो क्यू नॉट रख दो, याद करने के लिए मैंने बोला कितना कूलम्ब चार्ज रख दो, 1 कूलम्ब चार्ज रख दो, काम खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 कूलम्ब चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके यहाँ कितना कूलम्ब चार्ज रख दो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज, यानी कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऐसे लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं नाम नहीं देंगे। फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज, फोर्स ऑन फॉर्मूला का पढ़ो, के Q1 Q2 बाय क्या फॉर्मूला आ गया ना, आ गया कितने लाइन में आ गया, एक के लाइन में आ गया, कैसे में आ गया, कुछ करना ही नहीं है, अरे समझे कि नहीं बात को, ये पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला आया, इसमें टेस्ट चार्ज क्या पे दिखाई दे रहा है, क्या माने ये टेस्ट चार्ज से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेस्ट चार्ज हम लोग लेंगे लेकिन डिवाइड करके क्या हो जाएगा, तो ये अब इससे क्या पता चला कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यानी कि उस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं, ओके तो वो इतना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ई जितना भी वैल्यू आया उसका, न्यूटन पर कूलम, क्या समझ आया, तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, केवल सोर्स चार्ज आएगा फॉर्मूला में, क्या आएगा, सोर्स चार्ज, क्या समझ गया, कोई डाउट किसी को। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब यहां पर याद रखना बात को, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा कि जितना डिस्टेंस है, मान लो मैंने बोला एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, 8 डिस्टेंस पे निकालना, कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना,
आर डिस्टेंस पे, बताओ तो क्या होगा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो गया? अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 2q, क्या लिख दिया, क्या लिखोगे बताओ, के 2q बाय आर स्क्वायर। क्या समझ रहा है? और माइनस प्लस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, डायरेक्शन दिखा देंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आर डिस्टेंस पर रखा हुआ, कितना डिस्टेंस रखा हुआ है, कौन कौन, पी पॉइंट, कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए, ओके। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल, क्या लिखोगे, ई इक्वल टू बोलो के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। बस डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो डायरेक्शन किधर लोगे, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर। क्या समझ आ गया? क्या, क्यों 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 बताओ, नेगेटिव चार्ज नहीं है सोर्स चार्ज, तो यहाँ पे कौन चार्ज रखेंगे अपने मन से बताओ, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव को उनका करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या समझ आ गया बात? वो बस दिमाग में एक बात याद ना कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और जिस पॉइंट पे निकालना वहां पे मान लेना है कि ओ कोई चार्ज नहीं है, कौन चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, भूतिया चार्ज रखा हुआ, भूतिया चार्ज है वो, है ना, टेस्ट चार्ज, समझा, और पॉजिटिव है, क्या है, अरे बुझे कि नहीं? तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस क्यों नहीं लेंगे, डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया, डायरेक्शन के लिए माइनस हो जाएगा, क्या अट्रैक्शन की रिपल्सन है, यानी कि वो चार्ज की ओर है कि चार्ज की दूर है, ओके। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसकी ओर, बस याद ना। क्या समझेगा? क्या क्लियर हुआ बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, क्या बताओ, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये सब नाम लिखना, मैं लिख देता हूँ, चलो, सोर्स चार्ज है क्यू प्लस क्यू, चलो वीडियो पॉज कर दो। हाँ मैं लिखाता हूँ थोड़ा सा बात, चलो देखो यहाँ पे, तो मैंने सारे पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, देखो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की जगह तुम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ओके। के वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे हम लोग, वो, और ये के अलग है, ये के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब कांस्टेंट है, क्या क्या क्लियर है बात को? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हम ये यूज करेंगे, के क्यू बाय, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, यानी केवल किसके लिए लागू होगा, पॉइंट चार्ज की बात होगी तभी ये फॉर्मूला तुम वैलिड कर लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। मैंने हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हम लोग एक ऐसा चार्ज लेंगे जिस बॉडी वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, वो एक्सटेंडेड बॉडी होगा, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या समझ आ रहा है? तो ये बातें जो है आगे समझ आ गई, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी चार्ज क्यू की वजह से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म, के को किस मल्टीप्लाई करो मतलब आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, माने ई भी तुम्हारा इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या समझा गया? उसके अलावा अगर प्लस क्यू चार्ज है तो अवे उस चार्ज से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की, मेरे साथ बोलो, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर और माइनस चार्ज की ओर, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे रखोगे तो रिपल्सन होगा बाहर, और ये नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो अट्रैक्शन होगा उसकी ओर। तो मैंने लिखा टुवर्ड्स अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की ओर और पॉजिटिव चार्ज से दूर। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कंसेप्ट लेंगे कि प्लस क्यू, मान लो कोई चार्ज है मेरे पास, प्लस चार्ज, कौन चार्ज है बताओ, तो हम लोग फील्ड लाइन कल सिखाएंगे ऐसे करके कि फील्ड लाइन क्या होता है। अब बताओ, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, बोलो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या होगा, दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा कि अवे होगा, माने अवे होगा कि उसकी ओर होगा, अवे यानी कि उससे दूर कि उसकी ओर, उससे दूर, क्योंकि पॉजिटिव खुद पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या बताओ, खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाओगे, उससे दूर। ये लाइन हम लोग कल सिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो उसकी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, कैसे समझेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर और पॉजिटिव चार्ज से दूर। क्या समझा गया? हाँ, ये हम लोग कल सिखाएंगे ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। कल कंप्लीटली मैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पढ़ाऊंगा, कि लाइंस क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, सारा कंसेप्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये तो हो गया, नोट कर लेना पूरा बात, ये बात को लिख लेना साइड में, जरूर लिख लेना कि इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझाने में कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाता है, इसको नोट कर लेना अच्छा से। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो और करके कि 1 कूलम्ब चार्ज लगने वाला फोर्स ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, 1 फोर्स ऑन 1 कूलम्ब के क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म। और ये बताओ, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब इसको फ्री स्पेस में रखा गया या एयर में या वैक्यूम में रखा गया। अगर दूसरा मीडियम होगा तो
लोग अच्छा एक चीज पढ़े थे हम लोग, याद है तुमको? कोई बता सकता है क्या? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, याद है क्या? पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोले थे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? एफ बाय एफ नॉट बाय एफ। तो एफ के बदले में देखो तुम लिख सकते हो ई नॉट बाय, काम पड़ेगा इसको लिख लेना, ई नॉट का फोर्स ही तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारा क्या है? फोर्स है। मैं इसको भी घेर रहा हूं, काम का है, दिख रहा है क्या उसमें? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये जरूर लिख लेना फोर्स। हाँ मैंने तो फोर्स में ना लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना लिखा था, काम पड़ेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया एफ नॉट बाय एफ यानी ई नॉट बाई ई। क्लियर? उसको लिख लो वहीं पर काम करके, बहुत काम आएगा आगे, नोट कर लिख लो। मैंने लिख दिया। चलो फोर्स ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए लिख लो। चलो इसको नोट कर लो। ओके रहने दे क्या? ओके